अच्छा, तो डरा के सरप्राइज दिया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, समझ गए। जिस अनोखे अंदाज में हमने पायल को प्रपोज करके सरप्राइज किया था ना, वो भी ऐसे ही करना चाहती है। पायल, क्या तुम हमारी बंदी बनोगी? आई विल लव यू फॉर लाइफ। पायल, ये सब क्या है पायल? हमारी लव स्टोरी की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी ना क्रिश, तो हमने सोचा कि एंड भी ऐसे ही होना चाहिए। एंड? क्या क्या बकवास क्या कर रही हो तुम? भांग वांग पी के आई हो? ज्यादा भोले मत बनो क्रिश। पायल, साफ साफ बोलो, पकाओ मत। ओके फाइन, अब हम तुमको सब कुछ साफ साफ बताएंगे, लेकिन फिर तुम भी हमको सारे आंसर साफ साफ देना। क्या साफ साफ बोलो? क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर चुकी है? तुम्हें किसने बताया? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमको किसने बताया, इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो बोले हैं वो सच है या नहीं। जस्ट टेल मी द ट्रूथ, गॉड डैम इट। हाँ, सच है, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। हमारी पूरी फैमिली नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पापा किसी अनपढ़ गवार देहातन लड़की को पसंद करके हमसे शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन पायल, हमें सिर्फ तुमसे शादी करनी है और इसके लिए हमने पापा से बात भी की, लेकिन जब वो नहीं माने तो हमारी उनसे लड़ाई भी हो गई। अच्छा, अगर तुम हमारे लिए लड़ते झगड़ते ना क्रिश, तो बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। तुमने हमेशा हमें कहा कि पायल तुम टेंशन मत लो, हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए और हमारा डर सच साबित हुआ। पायल, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है क्रिश, ऐसा ही है। एक तुम जो हमारे अपने थे, एक तुमने हमसे वो अपनापन भी छीन लिया। क्रिश, आज तुम्हारी पायल फिर से अनाथ हो गई। नहीं पायल, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। अपने सपनों को टूटने नहीं दूंगी मैं, चाहे मुझे इसके लिए सारी हदें पार करनी पड़ जाएं। अभी तक बताओ। हमारी प्यारी और जिद्दी दादी, खाना खा लो ना। हमारी प्यारी और जिद्दी पोती, जिद छोड़ देना। देख, तू तो हमारी सरस जानती, तू मान जाएगी तो हम खा लेंगे। अच्छा,
तुम खाना खा लो, हम ई बारे में सोचेंगे। सोचने का मतलब क्या हुआ? बिंदिया, जब तू अपने पर अड़ जाती है ना तो पायल से भी ज्यादा जिद्दी लगती है। जिद कहाँ कर रहे हैं दादी, बोले तो सोचेंगे। ई का मतलब हाँ तो नहीं है? ई का मतलब ना भी तो नहीं है ना। वाह, हमारा फेवरेट चॉकलेट। ये हमरा है, हम तुमको नहीं दे सकते। रोज हम तुमको दूसरा ला देंगे। ये अम्बे माता, ये तुम्हारा ही चमत्कार है। ये खुशखबरी तो बलदेव जी को जल्दी ही देना पड़ेगा। ऐसा क्या है उस चॉकलेट में? जी माँ जी, आपने ये खबर देकर हमारा दिल खुश कर दिया। जी हाँ जी हाँ। अच्छा नमस्कार। बड़े खुश लग रहे हैं आप। हाँ बोल दिए क्या? हाँ नहीं है पर ना भी नहीं है। इंडिया का दिल बदल रहा है ईश्वर, लगता है अम्बे माँ की कृपा है ये। सुनो, आज 101 लोगों को भोजन करवाओ, कमी नहीं पड़नी चाहिए। पूरे 100-150 लोग आएंगे पार्टी में। सर्विस एकदम टॉप क्लास होनी चाहिए और हाँ, किसी की भी प्लेट्स मुझे खाली नहीं दिखनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा ना, सबको दिखाई देना चाहिए। विक्रम, तुम्हें पता है क्रिश के पूरे 94% मार्क्स आए हैं। अरे मैडम जरा गौर से देखिए, 94% नहीं है, आपके देवर ना 42.94% से पास हुए हैं। ये तुम लोगों का ना एकदम सही है। जैसे तुम सारे के सारे अनोखे हो ना, वैसे ही परसेंटेज लिखने का तरीका भी एकदम अनोखा है। What do you mean by हम लोग? अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है हमारा बाबू, किसी की नजर ना लगे। बाबू, तुमने तो हमारा सर ऊंचा कर दिया पूरी बिरादरी में। मम्मी आप हमारे बारे में ऐसा कभी नहीं बोलते। अरे ऐसा नहीं है बेटा, माँ के लिए तो उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं, सब प्यारे होते हैं। देखा, आज भी मम्मी जी से आपकी तारीफ नहीं हुई, इग्नोर करके चली गई तुम्हें। अरे विक्रम, तुम्हारी तो चॉप हो गई। तुम जरा ज्यादा फ्री नहीं हो रही हो? अरे आप जल्दी आ गए। बाबू पास हो गया, ग्रेजुएट हो गया है वो। बहुत दिनों से घर में अनबन चल रही थी, तो हम लोग सोचे थोड़ा खुशी मनाते हैं, माहौल बदल जाएगा। इंदु, तुम हमेशा ये ऊट पटांग काम करती रहती हो। कभी कभी बालू का घोंसला बना देती हो, तो कभी अपनी महिला मंडली को बुलाकर अजीब अजीब से खेल खेलती हो, पर संकोच नहीं करती। तो फिर आज इतना अच्छा काम हुआ है तो संकोच कैसा? अरे आज तो दिन है खुशी मनाने का, जी है कि नहीं? अरे वाह, बहुत ही अच्छा पोस्टर है। और ये पोस्टर सिर्फ हमने घर पे ही नहीं लगाया, बाराबंकी के साथ साथ गांव और कस्बों में भी हमने ये लगवा दिए। वेरी गुड। सुनिए ना जी, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए ना, मेहमान आते ही होंगे। हाँ ठीक है ठीक है। पापा, बाबू आ गया बाबू, देख। अरे ग्रेजुएट बाबू, देख तेरे ग्रेजुएट होने की खुशी में ना क्या पार्टी ऑर्गेनाइज किया हम। सब बौरा गए हैं क्या इस घर में? बाबू, तू ऐसे क्यों कह रहा है? ये सब कुछ हो रहा है तेरे पास होने के खुशी में। इससे अच्छा तो हम फेल हो गए होते। कम से कम कॉलेज के बहाने ही सही अपनी जिंदगी खुलकर जी पाते। कृष्णा,
रह जाए बात करने का। गलत क्या कह रहे हैं पापा? जिस दिन से हम घर में आए हैं हम पर सिर्फ दबाव डाला जा रहा है। यहाँ तक कि हमसे हमारा कमरा तक बंद करने का हक छीन लिया गया है। बेटा हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। प्लीज मत कीजिए आप हमारी भलाई। हो जाने दीजिए हमें बर्बाद। माँ बाप जीते जी अपने बच्चे को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। तो उस गवार को हमारे गले बांधकर कौन सा आबाद कर रहे हैं आप हमें? और तो और ये बात इस घर के बाहर भी पता लग गई है। आज पायल को भी इस रिश्ते के बारे में सब कुछ पता लग गया। आप सोच भी नहीं सकते पापा क्या बीत रही है उसमें। है पायल, आज का चमत्कार हुआ? दादी आज हमारा मूड बहुत खराब है, हम बाद में बात करते हैं। अरे सुन तो, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। बिंदिया की ना हाँ में बदलने लगी है। वाह क्या बात कर दी तुमने। 2 दिन के रिश्ते के लिए तुम्हें इतनी फिक्र, और जो रिश्ता तुम्हारे जन्मों से जुड़ा हुआ है उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं। एक लड़की के लिए तुम घर के सब लोगों को परेशान करके रखे हुए हो। बाबा प्लीज, पूरे परिवार में आपके अलावा और कोई नहीं चाहता कि उस गवार जाहिल से हमारी शादी हो। चाहे ना चाहे बिंदिया इस घर की बहू बनकर रहेगी। हाँ तो करवा दीजिए ना विक्रम भैया की दूसरी शादी। कृष्णा यही है आपका प्यार? एक अनजान लड़की के लिए अपने बेटे पे हाथ उठा दिए। सुनिए जी, अब हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम चुप थे ये सोच के कि आप शांत हो जाए, लेकिन अब आप भी हमारी एक बात सुन लीजिए। उस गवार को इस घर की बहू बनाने का ख्याल आप अपने मन से निकाल दीजिए, और अब उस गवार लड़की की चर्चा भी नहीं सुनना चाहते हैं हम इस घर में। अगर नहीं सुनना चाहते हो तो चले जाओ इस घर से।